आज की इस मूवी में द हिल्स हैव आइज 2 को एक्सप्लेन किया गया है, जहां पर कुछ कैनिबल आर्मी के कुछ सोल्जर्स को मार देते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। और जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो हमें पता लगता है कि वो एक कैनिबल का बच्चा है, लेकिन तभी वो बच्चा मर जाता है और इसी बात से दुखी होकर वो कैनिबल उस लड़की को भी मार देता है। ये मूवी द हिल्स हैव आइज के फर्स्ट पार्ट की 2 साल के बाद की कहानी है, जहाँ पर हमें बताया गया है कि एक फैमिली ने एक गैस स्टेशन के मालिक के बताए जाने के बाद एक रॉन्ग टर्न ले लिया था। वो एक मिलिट्री एरिया में पहुंच गए थे जिसको हम सेक्टर 16 के नाम से जानते हैं, जहाँ पर उन कैनिबल्स ने आधी फैमिली को काट काट कर मार दिया था सुबह होते ही। और इसके बाद हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है सेक्टर 16 में, जो वहाँ पर कुछ सर्च कर रहे थे। वहाँ बेस कैंप पे डॉक्टर विल्सन के पास कर्नल विल्सन आते हैं और वो उनसे फोस्टर के बारे में पूछते हैं। दूसरी साइड हमें फोस्टर को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ियों के ऊपर था, जो बेस कैंप पे डॉक्टर विल्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से किसी की भी आवाज़ नहीं आती। और बिंग क्रेस्ट में एक साइंटिस्ट के 2 टुकड़े कर कर उन कैनिबल्स ने फेंक दिया था। और पहाड़ियों के ऊपर उस डॉक्टर को एक कैनिबल दिखता है, लेकिन वो एक अच्छा कैनिबल था। वो फोस्टर को भागने के लिए बोलता है, लेकिन इतनी देर में एक कैनिबल वहाँ पर आकर फोस्टर के सर पर मारकर उसको भी वहाँ पर मार देता है। दूसरी साइड कर्नल रीडिंग यहाँ पर फोस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी भी चेस्ट पर एक कैनिबल भाला घुसाकर उनको भी पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। फिर हमें कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी तक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर उन सोल्जर्स को सार्जेंट बताते हैं कि उनको सेक्टर 16 में साइंटिस्ट को कुछ इक्विपमेंट डिलीवर करने हैं। और जब वो सेक्टर 16 के बेस कैंप में पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखता। और तभी सार्जेंट को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज़ आती है और वो हेल्प मांग रहा होता है। फिर उन्हें पहाड़ों के ऊपर से मिरर सिग्नल भी दिखता है। तभी सार्जेंट डिसाइड करते हैं कि वो इन सोल्जर्स के साथ सर्च मिशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी एक सोल्जर नेपोलियन को ये सब ठीक नहीं लगता। गुस्सा होकर सार्जेंट नेपोलियन को उस बेस कैंप के सामने टॉयलेट के साथ एक टांग पर खड़ा होने की सजा दे देते हैं। और वो बेस कैंप पर एक और सोल्जर एम्बर को भी वहाँ पर छोड़ देते हैं। और फिर सार्जेंट उन बाकी सोल्जर्स के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो मिकी का पैर एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन बाकी सोल्जर्स उसे बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उसका एक पैर जख्मी हो जाता है। और सार्जेंट उसको वापस से बेस कैंप में जाने का ऑर्डर देता है। बेस कैंप में नेपोलियन टॉयलेट के अंदर जाता है, लेकिन टॉयलेट सीट्स के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। फिर नेपोलियन और एम्बर देखते हैं कि वो एक इंसान का हाथ होता है और वो इस इंसान को बाहर निकालते हैं। उस इंसान पर बहुत सारे कट लगे हुए होते हैं और वो मरने ही वाला होता है। और वो बोलता है कि वो सब यहीं पर मौजूद है। और इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद उनकी सप्लाई में भी आग लग जाती है और उन दोनों की राइफल्स भी वहाँ पर से गायब हो जाती है। फिर एम्बर डिसाइड करती है कि वो उन पहाड़ियों पर सोल्जर्स के पास जाएगी, लेकिन नेपोलियन को बेस कैंप से ही सार्जेंट को कॉन्टैक्ट करने का अच्छा लगता है। फिर एम्बर भागकर पहाड़ी की साइड जाने लग जाती है और वहाँ से कैनिबल उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेपोलियन भागकर आ जाता है और मिकी और नेपोलियन उस कैनिबल को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। और वो कैनिबल उन माइंस के अंदर चला जाता है, लेकिन इतनी देर में वो कैनिबल मिकी की टांग पकड़कर उस माइन के अंदर खींचने लग जाता है, जिससे वो अपने आप को एक टांग से उसके अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है और वो कैनिबल उस सोल्जर को अंदर ले जाता है। उसी साइड पहाड़ियों पर उन्हें अभी भी कोई मिरर दिखाई दे रहा था, जिससे कि वो सब पहाड़ियों पर जा रहे होते हैं। तो उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसके सर में उन कैनिबल्स ने एक वाइड घुसा दिया था। और जब उस वाइड में चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो डॉक्टर फॉरेस्ट की बॉडी थी। ये देखते ही वो सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी एक कैनिबल आकर वहाँ पर हमला कर देता है और उनमें से एक सोल्जर पीटर फायरिंग करने लग जाता है और गलती से कुछ गोलियां सार्जेंट को लग जाती है। और फिर उन सब के पास नेपोलियन और एम्बर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सार्जेंट मर चुके थे। वो सब सार्जेंट की बॉडी को लेकर वापस नीचे जाने का डिसीजन लेते हैं। अब उनको पहाड़ियों के नीचे से सार्जेंट की बॉडी को नीचे उतारना था, जिसके लिए पीटर अपने आप को एक रोप से बांध लेता है और वो पहाड़ियों से नीचे उतरने लग जाता है। लेकिन तभी उनकी रोप तोड़ दी जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कैनमा उस रोप को ऊपर खींच के देखता है तो वो देखता है कि उस रोप को किसी ने काट दिया था और वो कैनिबल ये सब माइन के अंदर से कर रहे होते हैं। तब वो लोग अपनी बाकी रोप्स को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उन रोप्स को भी कैनिबल लेकर चले गए होते हैं। अब उनके पास पहाड़ियों से नीचे उतरने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। जब वो पहाड़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में उन्हें कर्नल रीडिंग मिलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होते हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि वो सिर्फ माइन से ही उससे नीचे जा सकते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि वो कैनिबल्स उन सबको मार देंगे और फीमेल्स को अपने साथ रख लेंगे और उनका रेप कर अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे। और फिर कर्नल रीडिंग अपने आप को गोली मारकर वहीं पर मार देता है। फिर वो सब सोल्जर्स ट्रैप तैयार करते हैं और मिसी और एम्बर को अकेला छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो कैनिबल उन दोनों को पकड़ने के लिए आता है वो उसको गोली मारकर मार देते हैं। फिर मिसी पहाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कैनिबल आकर उसको पकड़ लेता है और वो उसे माइन में अपने साथ लेकर चला जाता है। और उसका पीछा करते करते वो सोल्जर्स भी उस माइन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सोल्जर उन पहाड़ियों से बिना रोक के नीचे उतरना चाहता था और वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाकी सोल्जर्स माइन के अंदर मिसी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इस टाइम जब वो पहाड़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है, फिर माइन में से निकलकर एक कैनिबल उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके एक हाथ को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ियों से नीचे गिरकर वहीं पर मारा जाता है। माइन में एम्बर एक बुलेट को बचा लेती है ताकि जब भी उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़े वो उस बुलेट को यूज कर सके। फिर तभी एम्बर और नेपोलियन एक
खड़े में गिर जाते हैं और बाकी के 2 सोल्जर ऊपर ही रह जाते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पर एक कैनिबल मैसी के साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस कैनिबल का डैड आ जाता है और वो मैसी के साथ रेप करने लग जाता है। और फिर तभी नेपोलियन और एम्बर पर एक कैनिबल हमला करता है, लेकिन तभी नेपोलियन एक पत्थर की मदद से उस कैनिबल का सर फोड़ देता है। और तभी वहाँ पर एक अंधा कैनिबल आ जाता है जिसके पास एक गन भी होती है, और माइन में से निकलकर वो अच्छा कैनिबल नेपोलियन और एम्बर को अपने साथ अंदर बुला लेता है। इसके बाद क्रैक और डेलमार्क के सामने वही ब्लैक कैनिबल आ जाता है। वो उन दोनों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से कुछ गोलियां डेलमार्क को लग जाती हैं, लेकिन क्रैक उस कैनिबल को गोलियां मारकर मार देता है। और अब उन सब की भी गोलियां खत्म हो जाती है, और फिर एम्बर और नेपोलियन उन दोनों को भी बचा लेते हैं। और फिर वो अच्छा कैनिबल उन सबको बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा होता है। फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए होते हैं, और वहाँ उन्हें मिकी की भी बॉडी मिलती है जो कि नीचे से कट चुकी होती है। फिर डेलमार्क भी वहीं पर मर जाता है। क्रैंक माइंड से बाहर जाना चाहता था, लेकिन एम्बर बिना मिसी के नहीं जाना चाहती थी, और वो मिसी को ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ क्रैंक को एक बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा डायनामाइट मिलते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप होता है, और जैसे ही वो डायनामाइट के बॉक्स को उठाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और क्रैंक वहीं पर मर जाता है। अब मिसी को एम्बर और नेपोलियन ढूंढने लग जाते हैं, और वहाँ पर उन पर एक और कैनिबल हमला कर देता है, लेकिन उस कैनिबल को नेपोलियन और एम्बर मिलकर मार देते हैं। और फिर वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उस बड़े कैनिबल ने मिकी को रखा हुआ होता है। फिर एम्बर एक फ़ोन की मदद से उस कैनिबल का ध्यान भटकाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों जाकर मिसी को छुड़ाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो कैनिबल वापस आ जाता है और वो उनको मारने लग जाता है। फिर एम्बर उसी बुलेट को यूज़ करती है जो कि उसने सुसाइड करने के लिए बचाई हुई होती है। वो उस कैनिबल को शूट करती है और गोली सर के कैनिबल को छूकर निकल जाती है, और वो कैनिबल एम्बर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी नेपोलियन उसकी कमर पर एक रोड घुसा देता है और मिसी उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारे हैमर मारती है, और फिर नेपोलियन उसके मुंह में राड घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उन सोल्जर्स की फैमिली को कुछ भी नहीं बताया गया और उनको एब्सेंट कर दिया गया। और फिर वो तीनों माइंड से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों को अभी भी कोई ना कोई देख रहा होता है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।